सुस्वागतम सर्वेषां। आज मैंने पैदल चलकर आ रहा था। मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे शारदा देवी का मंदिर है। आज पहुंचा और पहुंचने के बाद पंडूराम संत जी मेरे साथ मिले और उनके साथ बातें करते हुए मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मैं भारत भ्रमण में सरस्वती मंदिर कहाँ पे देखा हूँ, मन में नहीं, स्मृति में नहीं आ रहा है। क्योंकि जहाँ पे विष्णु मंदिर है वहाँ तो लक्ष्मी सरस्वती विराजमान है। अकेला सरस्वती का मंदिर कहाँ पे हो, लेकिन मेरे ज्ञान के सार में नहीं है। यहाँ पे पहुंचकर मेरे को बहुत आनंद लगा। आज शुक्रवार है, शुक्र जो कि असुरों का गुरु है। कभी कभार मेरे को इस तरह का जो प्राप्ति होती है, देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान देते हैं, लेकिन विद्या का परखने का वक्त आ जाए तो मेरे को शुक्रवार ही सही लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे जब पहुंचा, क्या मैंने रचना करूं सोचा, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, जो शास्त्रज्ञ होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, उनको बुलाकर यहाँ पे पुरस्कार वगैरह दिया जाता है। इसको मन में रखकर मैंने यहाँ पे एक रचना किया हूँ, शारदा वरदा भव। पहले इसको मैं पाठ कर लेता हूँ क्योंकि एक क्रम से हो जाएगा, बाद में उसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे। संता सौम्या महामया शास्त्र संगीत वाचिका शंकर हरि विद्यात्मा शारदा वरदा भव। रक्षिता रक्षितं धर्मो रत्नीव विद्या प्रभा। रवि सस्यग्नि चक्षुर्भिः रामेश्वर विधि प्रिया। दानव मानव देवा ददति मानममृतं। दया माया मतिर्धन्या ददाति शारदामृतं। वन्दनीया महादेवी वरदय सुवरदा। वाग्वैभव प्रदातृषा वाग्देवी शारदा प्रिया। रत्नेषु विद्यते वैरी रत्नविद्यतुमित्रता। रत्ने पदीयते मात्रा रत्नोपहारपाणिना। दानधर्मागता पुण्यं दानेन विद्यार्जितं। दैवी गुणानुयायशो दानवान्नरतुङ्गः। भवतु भवतु मतो भारत भारती तव। भ्रातृत्व भावधारेव भासतां प्रेम सरिता। वन्देऽहं भारतीं नित्यं भारत्युत्कलरूपिणी। विश्वे भारत भारत्या भासतां राष्ट्रमहतां। शारदाष्टकमिदं मे पण्डुरं सन्तचिन्तनं। सर्वदा राजतं हृषु भारत जनवाचनम्। आइए उसका हिंदी रूपांतर करते हैं। संता सौम्या महामया शास्त्र संगीत वाचिका शंकर हरि विद्यात्मा शारदा वरदा भव। हे मां सरस्वती, ये शांता भी है और सौम्य भी है। वो किसी के ऊपर इतना वो गरजती नहीं है, वो किसी के ऊपर ऐसा क्रूर भाव नहीं रखती है। वो शांता है और सुंदर भी देखिए, सौम्यता, और उसके साथ महामाया, वो मायाविनी भी है। मायाओं का वो माया है, वो ऐसा माया चक्र खिलाती है, वो खेलकर बड़ों बड़ों का भी ज्ञान नष्ट हो जाता है। शास्त्र संगीत वाचिका, उसका वाचन शास्त्र और संगीत, एक हाथ में शास्त्र का धारण किया है वेदों को, और एक हाथ में वीणा वादन। तो संगीत और शास्त्र दोनों को चलाने वाली वो है। और शंकर हरि विधि, विधि मतलब ब्रह्मा, ये तीनों का आत्मा के रूप में वो विराजमान है।
वो शारदा है और वरदायिनी भी है। એટલે શારદા વરદા माँ, तुम शारदा वरदा हो, हमेशा वरदायिनी हो, सभी का मंगल करो। रक्षिता रक्षितं धर्मो रत्नेव बीजया प्रभा, रवि सस्यग्नि चक्षुर्भि रामेश्वर रविधि प्रिया। रक्षिता रक्षितं धर्म, जो धर्म को रक्षा करने वाले होते हैं उनको वो रक्षा करती है। कैसे करती है? रत्नेव विद्या प्रभा, रत्न का जैसे कि प्रभा उज्जवल है, उसी तरह रत्न की तरह जो विद्या का प्रभा से वो दूसरों को रक्षा करती रहती है। रवि शशि अग्नि चक्षुर्भि, रवि और शशि चंद्र और अग्नि, ये तीनों का रूप मैंने यहाँ पर वर्णना किया हूँ। रवि के साथ मैंने राम को जोड़ा हूँ, क्योंकि राम रविवंशी थे और रवि के तेजयान पुरुष होते हुए भी वो अपना मर्यादा को कभी भी खोए नहीं थे। आपके पास कितना भी ज्ञान हो जाए, विद्या हो जाए, घमंड नहीं होना चाहिए। ये भाव दिखाने के लिए मैंने रवि के साथ राम को जोड़ा। शशि के साथ मैंने ईश्वर को जोड़ा। चंद्र है जो कि शांत स्वभाव का है और जिनको धारण किए हैं ईश्वर ही। इससे प्रतिबिंबित होता है कि चंद्रमा में कलंक होते हुए भी उनको अपने मस्तक में धारण कर वो ये दिखाना चाहते हैं कि ज्ञानी तभी बनो जबकि दूसरों का अज्ञान को दूर करने के लिए कोशिश करो, लेकिन घमंड होकर उनको तोड़ मरोड़ कर उनको किस तरह का दुख न पहुंचाओ। ये भाव दिखाने के लिए मैंने शशि के साथ ईश्वर को मिलाया। और अग्नि जो कि तेज रूपक होते हैं, जला देने वाला होता है, उनको मैं विधि के साथ, विधि तो शांत स्वभाव का है, उनके साथ अग्नि का क्या संबंध? हाँ, लेकिन ज्ञान होते हैं अग्नि स्वरूप, जिस अग्नि से अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए मैंने विधि के साथ अग्नि का चक्षु के साथ मैंने बैठाया। इस प्रकार का जिनका चक्षु है वो चक्षु से हमको वो देखें तो हमारा अज्ञान कहाँ ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। दानव मानव देवार ददति मानममृतम, दया माया मतिर्धन्या ददाति शारदामृतम। दानव मानव देव, वो दानव हो या मानव हो या देव हो, वो सभी माँ शारदा के पास अपना मान सम्मान अर्पण करते हैं। कोई भी आप नहीं देखे होंगे वो दानव होकर भी कभी वो विद्या को कराया है। जितने भी देखो, रावण इतना वो ब्राह्मण था लेकिन गुण उसका दानव गुण है, फिर भी वो विद्या को वो पाकर वो अपने कंठस्थ करके रखा था, जिसका शिव तांडव सुनकर स्वयं शिवजी भी हिल गए थे। तो ऐसे दानव हो या मानव हो या देव हो, जो भी हो, शारदा के पास कोई भी अपना वैरता नहीं दिखाते। और दया माया मतेर धन्या, लेकिन माँ शारदा के देखो उनका दया माया जैसे, कभी किसी को कोई दया कर देते हैं और किसी को माया कर देते हैं। उनको जानने के लिए किसी के पास भी इतना ज्ञान नहीं कि वो जान सके कि माँ सरस्वती कितना दयाशीला है और कहाँ पे वो माया करने वाली है। ददाति शारदामृतम, वो दया करे तो भी अमृत देती है और माया करे तो भी अमृत देती है। हम बोलते हैं कि कवि कालिदास वो काली की कृपा से, महाकाली की कृपा से, महासरस्वती की कृपा से वो पंडित बने, लेकिन उनको बाद में इस तरह का अभिशाप दे दिया कि तुम जब जीवन छोड़ोगे तब एक नारी के हाथ से तुम्हारा अपमानित होगे और वो दक्षिण पट में होगा। तो एक बार वो एक विषय के पास बैठकर वो बात कर रहे थे, कोई आके दासी बोला कि महामई और देखो एक बुजुर्ग चला गया। तो उसी वक्त वो विषय ने कहा जाओ देखो वो स्वर्ग गया या नर्क गया। उसको सुनकर महा पंडित ज्ञानी कालिदास बोले ऐसा क्या बोलते हो, जो मर गया वो कैसे जान लेता है कि वो स्वर्ग गया नर्क गया। उस वक्त वैश्य ने बोला तू कहाँ का पंडित है, इतना सारा शास्त्र तूने रचना कर दिया, तेरे को इतना ज्ञान नहीं है। अरे बाहर सुनोगे जाकर वो मर गया, कोई रो रहा है उसके लिए, मान लो वो स्वर्ग गया, और कोई कहेगा अच्छा हुआ वो चला गया, ऐसा व्यक्ति रहना से क्या लाभ।
ये सुनोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। तो ये सुनकर वहां उसी वक्त उनको बहुत लज्जित होना पड़ा और उसके बाद वो अपना देहावसान कर दिए गए। तो ये होता है माँ सरस्वती का माया। इसलिए दया माया दोनों बात मैंने यहाँ पे रखा। दया में उनको अपने 7 बार उनका विद्या नहीं थी, भी 7 बार अपने मुंह में निकाल कर उनको दया की थी। जब वो मुख से वर्णन करने लगे तब वो गुस्से होकर माया दिखाई। ये है माँ देवी का दया माया। ददाति शारदामृतम् वंदनीया महादेवी वरदाय सुवरदा वाग्वैभव प्रदात्रीशा वाग्देवी शारदा प्रिया। वंदनीय महादेवी, वो महादेवी वंदनीय है जो कि वरदाय सुवरदा, वरदान करने के लिए वो अत्यंत श्रेष्ठ है। सरस्वती जिसके ऊपर हावी हो जाते हैं ना, उनका बोलना भी नहीं है। आज जो चल रहा है, आज जो गणतंत्र में सभी मोदी हो रहे हैं, उसका एक ही श्रेय मेरे माँ सरस्वती का वाणी का प्रभाव उनके ऊपर है। इसलिए वो जो बोलते लोगों को सही लगता है, वो गलत बोले तो भी सही लगता है। जब तक माँ शारदा दया करती रहेंगी, नरेंद्र मोदी नहीं हटने वाली। और जब हटेंगे आप लोगों को महसूस जरूर हो जाएगा, उनके वाणी से इस तरह का एक बात निकल जाएगी जिसको आप लोग देख के उनको ठुकराएंगे। ये उनका माया हो जाएगी माँ सरस्वती का। वाग वैभव प्रदात्रीशा वाग्देवी शारदा प्रिया। वो वैभव है, संपत्ति तो वैभव हमारा बहुत सारे धन संपत्ति जो वैभव बोलते हैं, लेकिन वाचन रूप का जो वैभव वो सिर्फ सरस्वती ही दे सकती है। और इसलिए वो उनको शारदा वरदा होने के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे जैसे अधम को कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दे, जिससे कि मेरा उद्धार हो सके, मेरी वाणी से कुछ भाव निकले और सबको मोहे और मेरे भारत एक भ्रातृत्व प्रेम में सभी बंध है। रत्नेषु विद्यते वैरी रत्न विद्या तु मित्रता रत्ने वदीयते मात्रा रत्नोपहार पाणिना। मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे विद्वान को, शास्त्रज्ञों को और संगीतज्ञों को बुलाकर यहाँ पे चयन करके पुरस्कार प्रदान करते हैं। मैंने सुना, जब पांडुरंग संत से मैंने सुना तब ये चीज मैंने क्या डालूं, तो इसमें ये वाला लिखा रत्नेषु विद्यते वैरी। आपके पास रत्न है तो वैरी आ जाएंगे, शत्रुता हो जाएंगे आपका। रत्न विद्या की मित्रता, लेकिन रत्न रूप का विद्या जो आपके पास होगा वो आपको मित्रता दिलाती है। रत्ने विद्यते मात्रा, मात्रा माँ सरस्वती के माध्यम से अपने हाथों से वो ऐसा रत्न आपको देंगे, विद्या रूपक रत्न, जिससे कि आपको कोई भी आपको छीन कर नहीं ले पाएगा। आप जीवन ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन आप बाद जैसे ही जैसे आपको लेके जाएंगे वापस आपको नहीं मिलेगा विद्या के माध्यम से। इसीलिए सभी को विद्वान होना चाहिए, विद्या का आग्रह रखना चाहिए। सभी विद्वान तो हो जाएंगे तो बात अलग हो जाएगी, तो कोई मूर्ख भी रहना चाहिए, क्योंकि विद्वान से कुछ सीखें, लेकिन विद्यानुरागी होना जरूरी है। हम पंडित बने या ना बने, लेकिन विद्या के प्रति अनुरक्त रहना चाहिए। दान धर्म गता पुण्यम दानेन विद्यार्जितम दैवी गुणानुजायसु दानवान् नरपुंगवः औषौ दानवान् नरपुंगवः। वो व्यक्ति दानव से भी नर श्रेष्ठ हो सकता है जो कि उसके पास दैवी गुण हो। कैसे हो गया दैवी गुण? एक ही सरस्वती का कृपा से, माँ शारदा की कृपा से, उसका वाक वैभव से, उसका विचारधारा में इस तरह का वो भूल मिलके उसको ऊपर जाके कंठ में बैठेगी और उसका मुंह में जो बात निकलेगी वो साधु की बात निकलेगी, असाधु का बात नहीं निकलेगी। और तब से उनको लोग दुर्जन से सुजन मानकर, देवता मानकर पूजा करेंगे लोग, सिर्फ उनका वाणी को लेकर। जब वो वाणी में खटास आ जाएगी तो फिर से दुर्जन बन जाएगा। इसीलिए एक श्रेष्ठ नर बनने के लिए, श्रेष्ठ नर तब देवता की तरफ पूजे जाएंगे जब वो अपने वाणी में शुद्धता लाए, और वाणी का शुद्धता देने वाली माँ शारदा के बिना कोई नहीं। भवतु भवतु मातो भारत भारती तव भ्रातृत्व भावधारेव भासतां प्रेम सरिता। भासतां यहाँ पे स, यहाँ पे दंत स है, एक मूर्धन्य स
स है, एक दंत स। दंत स में तैरना होता है और मूर्धन्य स से बोलना होता है। भाषतम भाषतम मैंने प्रयोग किया हूँ, दोनों प्रकार का किया हूँ। पहले में भाषता, यहाँ पे भाषतम दंत स का प्रयोग करता हूँ कि हे माँ शारदा, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, तू इस तरह का भारत का वाणी के रूप में एक नदी प्रवाह कर, वो नदी का होगा भ्रातृत्व भाव, जहाँ पे हर एक भारतीय सारा विश्व में ये बात फैलाए कि भाईचारा से बड़ा होकर कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे को भाईचारे में बांध के रखेंगे तो ये हिंसा कांड बर्बाद नहीं रहेगा। आज रूसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूसिया के राष्ट्रपति के भवन के ऊपर जब हमला हुआ, मैंने सुना, उसके ऊपर मैंने रचना किया था। रचना करके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा था, यहाँ पे ये प्रकाशात्मक मैंने रचना किया कि इंग्लिश में मैं करके छोड़ा हूँ, फेसबुक में इंग्लिश में करके छोड़ा था कि मैं दिखाना चाहता हूँ तुम लोग क्या करने जाते हो। आज राष्ट्रपति के घर के ऊपर हमला कर रहे हो, वो तुमको मारने के लिए तैयार करेगा, ऐसा चलता रहेगा। और जब तुम तो डराते रहते हो कि हाँ परमाणु अस्त्र प्रयोग करेंगे, एक बात कर लो, बाद में सारा पृथ्वी देखेगा, जानेगा कि एक परमाणु अस्त्र प्रयोग होने से क्या होता है। दो हम विश्व युद्ध दिखे, फिर भी हम संभल नहीं पा रहे हैं, तो छोटे छोटे बातों को लेकर झगड़ा करते रहते हैं। ये सिर्फ एक बातों में से ही होती है, और वो बातों में खटासा लाना वाला काम माँ सरस्वती करवाती है। क्योंकि घमंड हो जाए धन में, लक्ष्मी रहना तो अच्छी बात है, मैं लक्ष्मी का पुजारी हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण पूजा करता हूँ, लेकिन लक्ष्मी का पुजारी होना सही है, लेकिन लक्ष्मी का पुजारी होकर घमंड करेंगे तो उसको तोड़ने वाला माँ सरस्वती बैठी। जो विद्या को अनुराग करने वाला है उसके पास लक्ष्मी नहीं बैठेगी कभी भी, लेकिन वो लक्ष्मी बैठेगी नहीं का मतलब नहीं वो अलक्ष्मी बन जाएगी। दुख उसको आएगा, क्लेश आएगा, मैं घूमता रहता हूँ, मेरे को बोलते हैं ये घूमता रहता है, ये ऐसे घूमता रहता है, बेवजह घूमता रहता है। मैं बेवजह घूमता आपको दिखाई देता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ रास्ते में चलते चलते सोचते जाते, मैं राम नाम नहीं जपता हूँ, मैं रामानंद लिया हूँ, राम का मंत्र जब पूजा करते वक्त करते रहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा राम नाम का नाम लेके दिखावा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिन में और कुछ काम चलता रहता है। मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ करके दिखाऊं जिससे कि मेरे लोग, मेरे भारतवासी कुछ समझे। सभी समझ जा रहे, कभी कोई एक पंडित था, सभी उनके पास सुनता था, आज सभी पंडित है, कोई किसका बात मानेगा क्या? सिर्फ अपना मत हम उपस्थापन कर सकते हैं, जिसको भाता है वो ग्रहण करे, जिसको नहीं भाता है उसको छोड़ दे, लेकिन कोई मत रखिएगा। वंदेयं भारतीं नीचं भारत्युत्कल रूपिणीं विश्वे भारत भारत्या भाषतां राष्ट्र महता। यहाँ पे भाषतां मूर्धन्य स का यूज किया मैंने, व्यवहार किया। हे माँ भारती, हे माँ सरस्वती, तुम इस तरह का भाषण प्रस्तुत कर जैसे कि ये महाराष्ट्र में इनमें तीनों की बात आ जाती। मैं उड़ीसा से आया हूँ, तो मेरे उत्कल माता का नाम को रोशन करने के लिए भारत के साथ उसको जोड़ दिया, और जहाँ की यहाँ पे महाराष्ट्र में आकर मैंने शारदा जी को पाया, इसलिए महाराष्ट्र का भी नाम रहना चाहिए राष्ट्र महता। ये महान राष्ट्र जो भारत है, इसी में इस तरह का भाषा तू प्रयोग करना, इस तरह का भाषा सबके जुबान में ला लेना, कोई भी एक दूसरे का पैरी न बने, सभी एक आत्मा भाव से एक दूसरे को भाईचारे में देखे। और फिर से हमारा ये जो राष्ट्र विश्व गुरु बोलते हैं ना, विश्व गुरु ऐसे नहीं निकलते, विश्व गुरु भाव से निकलते हैं। हमारा भाव ऐसा हो, और जहाँ पे कभी स्वर्ण पशु हुआ करता था, सुने वो उगलते थे, अभी भी सुना उगलता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं। आज 142 करोड़ हो गए, चाइना को हम पिछड़ गए, लेकिन जो गोष्ठी से हमारा जो है संपदा से हम भरपूर है, फिर भी जो संपदा हम प्रयोग नहीं कर पाते, ये दुख की बात है। तो उसी के ऊपर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए, कोई भी सरकार आए ये सोचे तो हमारा सभी कुछ हो सकता है। शारदाष्टकमेदं मे पंडुरं संत चिंतनम सर्वदा राजतां हृत्सु भारत जनवाचलम। सभी के दिल में हृत्सु, सबका दिल में जो मेरे ये जो शारदाष्टक मैंने रचना किया हूँ, इसमें पंडुराम जी का संत का जो चिंतन है कि जो संत आते हैं उनको बैठाए और उनका सत्कार करते हैं, और
विद्वान को चयन करते हैं, कोई कोई क्षेत्र में क्या क्या पाया है उनको बुलाकर जो पारितोषिक देते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। विद्या का कैसे प्रचार प्रसार हो, ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे हो, उनको हम पनपने के लिए न दें तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये काम मैंने सुनकर मेरे मन को बहुत खुश लगा। तो ये चीज सबके भारतीय के दिल में बैठे हर एक दिन के लिए, ये मैं चाहता हूँ। ओम नमः शारदाई नमो।